आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप एसएससी और रेलवे में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं मैं आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन को 2 तरीके से करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं बिना कुछ देरी की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, लता ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। लता ने 2 पंखे 2160 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है ना। अब उसने एक पंखा, ठीक है ना, मैंने मान लिया, देखिए 2 पंखा खरीदे हैं, ठीक है ना, लता ने। मैंने मान लिया एक का क्रय मूल्य A रुपये है और एक का क्रय मूल्य B रुपये है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर और पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, ठीक है ना। लाभ और हानि की बात करी है तो भाई लाभ तो अगर मैं समझना, अगर क्रय मूल्य ये तो इसमें मैं 15% का लाभ निकाल दूंगा तो इतने का लाभ होगा। अगर 9% की हानि, अगर मैं बी क्रय मूल्य बी है और इस पर 9% की हानि निकाल दूंगा तो इतने की हानि हुई है। तो उसने क्या बोला, पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो ये क्या है, बराबर है, ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंट कट गया और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये कितना आ गया, ए का मान कितना होगा, ठीक है ना, 5A बराबर 3 भी आ गया, ठीक है ना। तो ए का मान कितना होगा, 3 होगा और बी का मान कितना होगा, 5 होगा। हमारे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट है और क्वेश्चन में कितना है, 2160 रुपये, ठीक है ना। हमारे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य 8 यूनिट है, क्वेश्चन में 2160 है। 8 से कई बार कटेगा, ठीक है ना, ये 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, 27 तिया 81, मतलब 810 रुपये होगा। एक यूनिट का मान 270 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 810 रुपये हो गया। और दूसरे का कितना होगा, एक यूनिट का मान 270 तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 27 पंजे 135, मतलब 1350 रुपये होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, 1350 रुपये होगा। अब मैंने बोला था ना कि मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी आप समझिए, ठीक है ना। उसने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे हैं। एक पंखे को भाई 15% के लाभ पर है और दूसरे को 9% की हानि पर है। अब मैंने मान लिया, ठीक है ना, मैंने मान लिया जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, 100% है, ठीक है ना। अब समझिए 15% के लाभ पे कितने का बेच देगा, 115% और बेच देगा और 9% की हानि पर कितने का बेच देगा, 91% और बेच देगा। उसने बोला है ना लाभ होता है ना हानि, तो भाई कितना आएगा, बीच में 100% आएगा। ना लाभ ना हानि तो बीच में तो भाई 100% आएगा। अब देखिए 115 में से 100% गया तो कितना बचा, 15%, और 100% में से 91% गया तो कितना बचा, 9%। काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 2160 है तो एक यूनिट का मान 270, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 810 रुपये और 5 यूनिट का मान कितना हो गया, वो हो गया 1350 रुपये। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके 2 तरीके से क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया है। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अनिल ने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है ना। अनिल ने 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है ना, 10,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी ए और बी, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया, ठीक है ना, ए को 15% के लाभ पर, तो क्योंकि मुझे ओनली लाभ ही लाभ निकालना है, और बी को 10% की हानि पर, तो 10% की हानि, तो ये क्या ना लाभ होता है ना हानि, तो क्या बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ए का, ठीक है ना, ये आ गया 3A बराबर 2B, ठीक है ना। अब ए का मान कितना है, 2 यूनिट है और बी का मान कितना है, 3 यूनिट है, क्योंकि बराबर में एक दूसरे के मान होते हैं। ए का मान 2 होगा और बी का मान 3 होगा। हमारे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और क्वेश्चन में कितना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 10,000 है, ठीक है ना। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 2,000 आ गया।
तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 4000 होगा, ठीक है ना। और 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 यूनिट का मान होगा 6000 होगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अब ये चीज़ समझिए, हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य है। भाई वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना है भाई, सीपी 4000 है, एसपी पूछा है भाई। अब 4000 रुपये की वस्तु हुई, वो 15% के लाभ पर बेची, ठीक है ना। तो 115 बटा 100, परसेंटेज की 100 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। 0 और 4 पंजे 20 की, 0 11 चौक 44 और 2 46। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है, वो है 4600 रुपये। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन दो तरीके से बताया था ना, तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से देख लेते हैं। ए को 15% के लाभ पर, 115% पर, ठीक है ना। और बी को 10% के हानि पर, कितने में, मतलब 90% पर, ठीक है ना। और ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो बीच में कितना आएगा भाई, 100% आएगा, ठीक है ना। तो 100% में से 10%, 90% गया तो 10% बचेगा। 115 में से 100% जाएगा तो 15% बचेगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, परसेंटेज से परसेंट कट गया। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना है, 10,000 है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2000 आ गया, ठीक है ना। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 2000 है, तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 4000 आ गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा, वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो ये तो वस्तु ए का क्रय मूल्य है ना, ठीक है ना। अब इसका एसपी कितना होगा, ये 15% के लाभ पर बेची थी, तो 115/100, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, 4600 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4600 रुपये होगा। तो दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था, और मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताए और एक क्वेश्चन 2 तरीके से बताया और आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।